और उसको जैसे ही उसमें चला दिया जाए जूसर में, तो जूसर में चलाने से वो हो गया फल का फल, रस निकल आया। बोलो तो रस। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान मिल जाए तो समझना फल मिल गया जिंदगी का, और संत मिल जाए तो कहना हाँ रस मिल गया। क्या मिल गया? रस मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कथा सुन रहे हो इसमें क्या मिल रहा है? रस ही मिल रहा है कि नहीं? क्या मिल रहा है? रस मिल रहा है। भगवान की कथा है, लेकिन हम मत के सुना रहे हैं तो रस निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? राम कथा रूपी फल से हम क्या निकाल के दे रहे हैं आपको? रस दे रहे हैं। तो बोलो फल का फल मिल रहा है कि नहीं? संत वाणी से तुम्हें फल का फल मिल रहा है। अब आप कहो महाराज भगवान की कथा है, तो भगवान की कथा है, भगवान मिल भी जाए तो कथा नहीं कहेंगे, अपने मोहतम आपन करनी। भगवान अपनी कथा अपने मुंह से सुनाएंगे क्या? जल्दी बोलो। भगवान मिल जाएंगे तो भगवान कथा नहीं सुनाएंगे, यही कहेंगे। आप कहोगे आप कौन हैं, तो भगवान कहेंगे मैं अपना परिचय नहीं दे सकता हूं, अगर मेरा परिचय लेना है तो किसी संत के पास जाके सत्संग करो, मेरा परिचय उसकी वाणी से मिल जाएगा कि मैं क्या हूं। बोलो यही भगवान कहेंगे कि नहीं? कि मैं नहीं बताऊंगा, संत के पास जाओ वो बताएगा कि मैं कौन हूं। यही होगा अर्थ कि नहीं होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लक्ष्मण जी से कहा कि फल नहीं लेना है, बिना ही फल के चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम लाओ पूजन की सामग्री, तो दोना लिया, उसमें तुलसी दल फूल था लेकिन फल नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा दल और फूल तो है, राम फल नहीं है। क्या फल थे? नहीं। भगवान मौन। अरे फल थे तो किसी ने मना किया क्या? लक्ष्मण जी बोले भैया संकोच में कुछ नहीं कह रहे, फल भी थे, मना भी किसी ने नहीं किया, हमने कहा भी था, लेकिन फल लिए नहीं। अच्छा फल नहीं लिए तो कच्चे फल होंगे, पके नहीं होंगे। लक्ष्मण जी बोले ऑन स्पॉट पे देख रहे थे, पके पके बहुत ही गजब के थे, इतने सुंदर थे कि तारीफ कितनी करें, ऐसे फल तो जिंदगी में पके देखे ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं लाए? अब राम जी चरण पकड़ लिए। विश्वामित्र ने कहा संकोच मत करो, अगर थे पके थे, रोका किसी ने नहीं, तो लाना चाहिए था, ज्यादा नहीं, एक ही दो फल लाते राम। विश्वामित्र जी महाराज के चरण पकड़ के भगवान राम ने कहा गुरुदेव मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, शिष्य के हाथ में दल और फूल देने का अधिकार है, लेकिन फल तो गुरुदेव के हाथ में होता है, फल तो आज आपसे लूंगा, फल तो आपको देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले बहुत अच्छा हुआ जो फल नहीं लाए, हम क्या जाने कि फल का ये रहस्य है। उसी समय विश्वामित्र जी ने कह दिया सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, तो राम लखन सुन भयउ सुखारे। ये राम जी के लिए सुफल है गुरु जी का आशीर्वाद, और सीता जी के लिए सुफल है गौरा जी का आशीर्वाद। मन जाहे राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुन सिए, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर, चले जान गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। तो गौरा जी के द्वारा सुफल का आशीर्वाद मिला है सीता जी को, और गुरु जी के द्वारा सुफल का आशीर्वाद मिला है राम जी को। अब जब गौरा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया और गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दे दिया, तो अब धनुष यज्ञ नहीं, अब तो स्वयंवर हो गया। क्या हो गया? स्वयंवर हो गया कि सुनिश्चित सुनिश्चित सुनिश्चित। फिर धनुष क्या है? बोले तो फॉर्मेलिटी है। ये क्या है? बोले ये तो फॉर्मेलिटी है, इसलिए सीय स्वयंवर देखिए जाई, इसका ही धूम दे बढ़ाई। उधर रंग भूमि जब सिय पगधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। और राम जी जब प्रवेश किए तो सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहि बंध दो बैठा रे मही पाल। धनुष नहीं टूटा है, जनक जात अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई
अब बोलो भैया, दामाद पहले ही मान लिया धनुष ज्यों की त्यों रखा। बोलो रखा धनुष अभी टूटा नहीं है, वो देख रहे हैं कि दामाद बैठ सजन सगे प्रिय लागे जैसे। अच्छा सही बताओ भैया, आपसे हम एक ही बात पूछ रहे, जो साधु राजा आए थे उन राजाओं की दृष्टि जब राम जी के ऊपर पड़ी, सीता जी के ऊपर पड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं जगत पिता रघुपति विचारी भरी लोचन छबिले हो निहारी। आज जगत पिता बैठा है, दर्शन करो, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो। जो राजा बेवकूफ बैठे थे, नालायक मूर्ख राजा, उन राजाओं से सज्जन राजा कह रहे जरा देखो तो देखो तो। राजाओं ने कहा दिमाग खराब मत करो, हम धनुष के अलावा किसी को नहीं देख रहे। हम धनुष को देख रहे हैं, हम किसको देखें? पहले धनुष को देखेंगे, और धनुष नहीं टूटेगा तो धनुष तोड़ने वाले को देखेंगे, फिर बाद में कि देखता हूं कि कौन है। तो ये अज्ञानी अभिमानी राजा हैं। कौन है? अज्ञानी और अभिमानी राजा हैं। लेकिन वास्तव में सत्य तो यह है कि आज राम और सीता का मिलन कृषि और ऋषि संस्कृति का मिलन है। किसका मिलन है? कृषि और ऋषि संस्कृति का मिलन है। और अभिमानी राजाओं का जो अभिमान चकनाचूर हुआ है, याद रखना, अगर बड़े से बड़े अभिमानियों का अभिमान को नष्ट करने की ताकत अगर है तो वो किसान के अंदर है, किसान के अंदर है। किसान चाहे तो बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान चकनाचूर कर देगा। अगर अन्न पैदा नहीं होगा तो ईमानदारी से बताओ, ये डल्लब के गद्दे पे सोने वाले ये क्या करेंगे? कब तक सोएंगे? और सोएंगे भी तो सोते ही रह जाएंगे। क्यों भाई? इनको जगाने वाला किसान है, इनको खिलाने वाला किसान है, इनकी भूख को बुझाने वाला किसान है, और इनके व्यापार को महान बनाने वाला किसान है। इसलिए किसान से महान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जनक जी को ज्ञानी होने के बाद, राजा होने के बाद भी किसान बनना पड़ा। बोलो बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? और एक राजा के बेटे को किसान के यहाँ बेटी लेने के लिए स्वयं आना पड़ा। अगर लीला जगत में राम जी को दशरथ नंदन राम मानते हो तो बोलो किसान की बेटी को लेने के लिए आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा है? और खोजता फिर रहा है वो। ब्रह्म चर्चाएं बहुत हैं, क्योंकि 5 मिनट कम 6 बज गए, 4 मिनट कम 6। तुम लोग तो हमको देख रहे हो, घड़ी होनी थोड़ी देख रहे हो ना, समय देख रहे हो। अभी बैठे रहो, 1 मिनट के लिए कीर्तन कराएंगे, और कीर्तन के बाद फिर आशीर्वाद दे करके यहाँ से प्रसाद लेके आरती और प्रसाद लेकर के फिर यहाँ से प्रस्थान करना। तो आइए 2 चौपाइयों में विश्राम करता हूँ। जनक सुकृति मूरति बही देही, और दशरथ सुकृति राम धर देही। जनक जी के पुण्य हैं सीता जी, और दशरथ जी के पुण्य हैं श्री राम जी। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा बेटी श्रम अगर तुम्हारे जीवन में है, श्रम से खादान उत्पन्न करते हो, और श्रम का खादान यदि शुद्ध खादान अपनी संतान को खिलाते हो तो याद रखना वो संतान तुम्हारे श्रम की संपत्ति को खाएगी, तो उसमें संस्कार आएंगे। और संस्कार यदि संतान में मिल गए तो यही समझ लेना कि ये संतान नहीं, ये मेरे पुण्य हैं जो आज संतान के रूप में प्रकट हो गए हैं। इसलिए श्रमजीवी बनो, बुद्धिजीवी बनो। श्रम और बुद्धि का समावेश जीवन में होना चाहिए तो परम कल्याण होगा। 2 बार कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद देखो भैया, हमने आज तक का ही समय दिया था, बड़ी मुश्किल में 3 दिन का समय दिया था। ये हमारे सरपंच जी, गांव के सभी लोग पहुंचे थे वहां चित्रकूट, बार बार प्रयास किए, तो मैंने बड़ी मुश्किल में, ये रमेश भी गया और बच्चे लोग गए, सबके नाम याद नहीं है, तो सबने बड़ा प्रयास किया, तब मुश्किल से 3 दिन दिए। लेकिन 3 दिन में 1 दिन पवन देवता ले काय को गए, अपना आनंद लेते रहे। ले नहीं गए, वो तो आनंद ही देते रहे। क्यों भाई? आनंद लेते रहे। पवन देवता का अपना आनंद था तो वो भी आनंद पूरा हुआ, और मैंने कहा वर्षा हुई तो वो भी भक्ति का ही स्वरूप है। समझ गए कि नहीं? वर्षा तब होती है जब भक्ति प्रकट होती है, तो वर्षा जरूर होती है। वो मैंने प्रमाण दे दिया था आपको, और आपको अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आज चूंकि मैं प्रस्थान कर रहा हूं, अभी 2 दिन कार्यक्रम और चलेगा, कल और परसों 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो 2 दिन अभी वक्ता के रूप में क्लेश्वरी देवी हैं, नागा रमेश दास जी हैं, और कौन कौन वक्ता हैं, और देवेंद्र है, राम जी हैं,
और बताओ नन्ना रहेंगे? अभी 2 दिन और रहेंगे।